चलो यही था क्वेश्चन। हाँ, बोल रहे थे 15 12 प्लस 9 के कितने पदों का योगफल 15 होगा। अच्छा अभी देखो एक चीज़ लिखना भूल गए, पिछला वीडियो में भी नहीं लिखे थे हम। कोची क्या बोले थे मालूम है? पिछले में भी हम नहीं लिखे थे। एक्सरसाइज का है 15.3 केसी सिन्हा 11th क्लास। चैप्टर के अगर नाम बोले तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखिए कितने पदों का योगफल 15 होगा। तो अभी अभी बताएं लास्ट क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में, कि पहले पदों का योगफल 15 होगा। या तो चल देखते हैं, ए बराबर बोलो कितना 15। इसमें डिफरेंस कितना चल रहा है -3, और योगफल 15 हो, मतलब एस एन बराबर कितना हो जाए 15। तो आपसे पूछ रहा है कि n इक्वल टू 5, n बराबर कितना होगा ये बताइए। n इक्वल टू बताएं तो उसके लिए लिखेंगे फार्मूला कि एस एन बराबर सूत्र क्या होता है। एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन के जगह पे एस एन के वैल्यू बैठा, एस एन के मान बता 15। इधर देखो n, ये तो पते नहीं तो n/2 रहे दो। इधर देखो 2 गुने a के जगह पर कितना 15, तो 15 बैठा प्लस वही तो नहीं जानते तो n-1, और डिफरेंस कितना चल रहा है -3। ये 2 इधर गुना कर दो, 2 अगर इधर गुना कर दिए तो 30, n बचा, n गुना कर देना। हाँ चलो गुना ही कर देते हैं, n गुना कर दिए तो हो गया 30 n। और फिर यहाँ ज़रा संभल के, इसमें n तो है ये है, इधर से n भी गुना, देखो ये 2 कहाँ गया, तभी ना हो गया 15 दूनी 30, n इसमें गुना हो गया 30, n यहाँ गुना होगा लेकिन लिखाएगा -3n², और ये माइनस माइनस प्लस 3n। अब हम कहेंगे सब उठा के इधर लेके आ जाओ तो 3n² प्लस में, जैसे इधर में माइनस में है, ई पटी आके माइनस में, 30 और 3 मिला के हो गया इधर आके 33n माइनस में, और 30 इधर पहले से इज इक्वल टू 0 पूरा लाइन में, तो समझ लो n² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड तोड़ना है तो वो तो हमारे चैनल के होम पेज पे सबसे पहला वीडियो वही मिलता है, रेड कलर के थंबनेल है वही है। आप इसको सॉल्व करें सीख जाइए, वो देख के n² माइनस n माइनस 10n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सबके मिलता है तो नहीं को दिखाई देता है। चैनल जैसे ही खोल में होम पेज पे रेड कलर के गुणनखंड वाला, हाँ तो अपना जिसको भी होगा वो देख लेगा, हमको लगा सिर्फ हम ही देख पाते हैं। n कॉमन लो तो n-1, अब -10 कॉमन लो तो n-1 इज इक्वल टू, नीचे दिखाई दे रहा है n-10, तो n बराबर आप अपने समझो कि n इक्वल टू कितना 1, और एक बार n बराबर कितना, अब आंसर दोनों सही है, n बराबर 1 भी और n बराबर। कोई कहे व्याख्या दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो व्याख्या में ये कहना ना कि दूसरे पद से लेकर, मतलब T2 से लेकर T10 तक के पदों का योग ऐसे भी क्या है 0 हो जाएगा। नहीं तो दिखा देते हैं, T2 मतलब बोलो कौन, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस, अब प्लस ना है, अब प्लस ना है, अब -3 -6, क्योंकि 3 घटते घटते अब माइनस में आने लगा, फिर -9 फिर माइनस, देखो ना ये कैमा पद था 12 दूसरे पद में है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, दूसरा से लेकर 10वां तक गौर से देखना क्या हो रहा है।
सब कट के कितना बचा 0। तो व्याख्या में हम ही बोल देंगे कि दूसरे पद से लेके 10वें पदों तक का योगफल तो ऐसे भी तो जोड़े चाहे नहीं जोड़े, लेकिन फिर भी आंसर तो बोला जाएगा कि n बराबर 1 भी हो सकता है और n बराबर 10 भी हो सकता है। ये दोनों होगा। ये तो बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार उसको बोल देते हैं। देखो चौथा क्या है। चौथा में कह रहा है कि n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब n का कम से कम वैल्यू बताइए। n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 2 + 5 + 8 + 11 + ... n पदों तक ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, मतलब कि 2 5 8 11 ... n माने कोई होगा 10 20 25 कुछ भी n माने हो सकता है। तो वही तो बताना है कि कितने पदों का योगफल या तो 200 के बराबर होगा या तो 200 से छोटा, या तो 200 के बराबर हो जाए या तो 200 से बहुत बड़ा ना है। 200 से बहुत बड़ा नहीं कह रहा है, बस 200 से खाली बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको n का न्यूनतम मान बताना है। मतलब n का कम से कम वैसा वैल्यू बताइए कि सब जोड़कर या तो सीधे 200 ही आ जाए, और अगर 200 नहीं आवे तो 200 से बड़ा आए। अब हम ही नहीं करेंगे 200 से बहुत बड़ा आवे, लेकिन 200 से बड़ा आ जाना चाहिए। देखते हैं। इंकवा डाले खेरा में ना हाथ एकदम बना आ जाता। हाथ देख के कोई पढ़ लेगा हमको। ब्लैक बोर्ड पे लिख के आ रहा है। बताइए क्वेश्चन क्या है। ऐसे तो इतने जगह काफ़ी है, जितना छोड़े इतने बन जाएगा। इधर देखो इतने जगह यह काफ़ी है, इतना में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है कि n का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए कितना 2 + 5 + 8 + 11 + ... ये सब जोड़कर या तो 200 के बराबर आए या तो 200 से, मतलब n पदों तक मान लो ना भाई, n पदों तक। तो Sn के फॉर्मूला जो भी होता है, Sn इक्वल टू फॉर्मूला बोलो n/2 × 2a + n - 1 × d। ये जो भी आएगा ना, इसका वैल्यू या तो 200 के बराबर हो या तो 200 से, ये याद रखना। n/2 नहीं जानते थे, n/2 छोड़ देंगे ऐसे ही। अब एक काम करते हैं, 2 a के जगह पे कितना बैठाएंगे 2 + n - 1, ये तो नहीं है जानते हैं। डिफरेंस कितना बैठाना है 3, तो डिफरेंस 3 बैठा दो। इसका मान 200 से बड़ा होगा या 200 के बराबर होगा। यहाँ से ऐसे समझो कि 2 जो बटा में है ना, यहाँ से 2 हटाओ तो ये बटा वाला 2 उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा ये 400, और n गुना करो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 n, हाँ +3n²।
-3n। अब नीचे लिखते हैं 3n²। 4n में से 3n घट गया तो प्लस में n, उसको इधर भेजो तो माइनस में 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अब इसको एसेंस से तोड़ना है, चरतिया 1200 है, 1200 के एसेंस से तोड़ना है कि घटा के 1 आ जाए। मुश्किल है 1200 को एसेंस से तोड़ के घटा के 1 आवे, बनेगा? इतना आसान तो नहीं कि बन जाएगा। कितना कितना? नहीं 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 नहीं। तो अब एक ही उपाय बचता है, अब एक ही उपाय बच रहा है, अब एक ही उपाय बच रहा है। n बराबर सूत्र होता है -b, मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट। ध्यान देना, इधर जो भी आएगा ना उसका वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर। तो हम बराबर यहाँ नहीं दे सकते, हम ये कह सकते कि n का मान जो भी सॉल्व करेंगे वो ग्रेटर आएगा या तो इक्वल आएगा, यही ना होगा। छोड़ो ना, हम 0 पे सॉल्व करते हैं। ग्रेटर इक्वल में कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा, आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। -1 प्लस माइनस जो भी हो, बोलो कितना रखेंगे? 1 -4। ए मतलब बोलो, ए मतलब 3, तो 3 रखो। और सी मतलब बोलो 400। सी मैंने 400 न है। अरे वो -400 जो देख रहे हैं उसके वजह से ये बोलो ना कि प्लस हो जाएगा 400। अब बटा में कितना? 2a, ए मैंने कितना? 1। तो n बराबरे में चलो लेके भाई -1 प्लस माइनस अंडर रूट। बताइए क्या? अच्छा a बराबर 3 है, उधर बोलो कितना हो गया? 12 जके 48, मतलब 4800 1। अब बटा में 3 दूनी, बड़ी अजीब से नंबर आ रहा है। -1 प्लस माइनस, इसको तोड़ो, कहीं गड़बड़ तो हमसे नहीं हो गया? 2 5 8 डॉट 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 कितने जोड़े कि 200 से बड़ा या बराबर? चिन्ह वही ना है, वही ना है चिन्ह। ठीक है, जब जोड़ने लगे तो इतना 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 आ गया। इसका मान 200 से बड़ा या बराबर है, जो भी सही चल रहा है। 400 इधर भेजे, सही चल रहा है। ठीक है, 4801 का वर्गमूल निकालो, बोलो। 4900 होता तो 70, 70 तो नहीं है, 70 से कम है। कितना है ये नहीं कह सकते कन्फर्म, या तो मोबाइल निकालिए, वर्गमूल आता है तो अपने से निकालो। 4801 का वर्गमूल निकालो, नहीं तो मोबाइल निकालो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से कैलकुलेट करें, नहीं निकलता है तो मोबाइल से कैलकुलेट करो। हर जगह हम ही नहीं बोलेंगे कि गुने भाग करो, एग्ज़ाम में करना है। यहाँ आप मोबाइल से कैलकुलेट कीजिए। बताइए कितना आता है? 4801 के वर्गमूल कितना आएगा? कितना आया जो बताइए? कितना? उठक्कर से मत बोलो, जो मोबाइल में आता है वही बताइए, या तो खुद से निकाल कर बताइए। ठीक है, 69 के बाद दशमलव के बाद एक दो खाली नंबर बोलना। 69 पॉइंट कितना? 28, बस काफ़ी है। अब बटा में 6, तो n बराबर कितना आया? देखो प्लस माइनस दोनों लेके चलना है, तो अगर माइनस वाला लेके चलेंगे तो असंभव, माइनस वाला लेके चलेंगे तो असंभव। असंभव क्यों? क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अरे ऐसे तो पूर्णांकों बटा चिटा में भी नहीं आना चाहिए, ऐसे तो बटा चिटा दशमलव वशमलव में भी नहीं आना, लेकिन फिर भी कम से कम प्लस तो बोलो। तो प्लस में हो जाएगा 68.28 बटा 6। अब भागा दीजिए, पहले भागा दीजिए। 6 कम 6, यहाँ से बचा 8, फिर 6 कम 6, फिर इसमें से बच गया 2,
2 बच गया, वहाँ से 2 तो 6 3 18, 4 8 6 48, मतलब लगभग में इतना। यानी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, पहले समझ लो। अगर आपको 200 लाना होता, अगर आपको 200 लाना होता, अगर आपको जोड़कर 200 लाना होता, अगर आपको जोड़कर 200 लाना होता तो कितना पद लेना पड़ता? 11.38 पद। हालांकि वो असंभव है, वो असंभव है, क्योंकि दशमलव में कभी भी आंसर नहीं होता है, तो वो असंभव है, वैसा हो नहीं सकता है, वैसा हो नहीं सकता है। तो कह रहा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप उससे बड़ा ले लीजिए। अरे जोड़ने ने है, अब जोड़ कर कितना लाना है? या तो 200 या तो 200 से बड़ा। तो 200 तो खैर, अगर कोई ज़बरदस्ती कहे कि हमको 200 ही चाहिए, हमको 200 ही ला के बताइए। जैसे बराबर वाला सिचुएशन, बराबर 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 लेके चलिए, कहते 11.38, जो कि असंभव है। और जो थोड़ा बहुत समझदार है, जो इन इक्वेशन पढ़ा है, यूट्यूब पे अपलोड है मेरा वीडियो, यूट्यूब पे हम अपलोड कैले हैं, पहले से हम पढ़ा के अपलोड। तो जो पढ़ले होगा इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, वो जानता होगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और, जो पहले से पढ़ले होगा लीनियर इन इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, उसको मालूम है कि n का मान या तो 11.38, तो n का मान 11.38 से अगर बड़ा कोई बोले, बराबर तो खैर नॉट पॉसिबल। अगर कोई कहे कि n बराबर 11.38 तो बोलना है कि नॉट पॉसिबल। लेकिन इससे बड़ा, 11.38 से बड़ा, 11.38 से बड़ा, तो इससे बड़ा अगर बोले तो सिंपल बोलो कि n इक्वल टू कितना, मतलब कितने पदों का योगफल। या तो 200 आ जाए, तो 200 तो खैर नहीं आएगा, 200 बार बार काहे बोल रहे हैं, 200 से बड़ा आ सकता है, लेकिन कई पद लेंगे तो 12। एक बार आंसर चेक कीजिए, बताइए क्या आंसर देता है। तो 12 आंसर होगा। 200 के बराबर तो खैर नहीं संभव है, क्योंकि अगर 200 कोई सोचे तो आंसर आ रहा है 11.38, वो संभव नहीं है। इसलिए n इक्वल टू चलेगा 12। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? चौथा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच में स्थित सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है? 100 और सभी 100 और 200 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इतना जगह काफ़ी है बताने के लिए, जितना मिटा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 100 और 200 के बीच में स्थित सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच में? तो कह सकते हैं 100 और 200 के बीच में। तो 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। लिखो, पहले तो स्टार्ट में होगा 101, उसके बाद बोली 103, उसके बाद बोलो 105। ऐसे ही लास्ट अगर देखें तो 200 के बीचे में नहीं चाहिए, तो 101 से शुरू होगा, लास्ट जाएगा 199 तक। अब इसी में बताना है कि a बराबर कौन हुआ यहाँ पर। यहाँ a इक्वल टू 101। और सबसे लास्ट वाला पद इस बार मालूम है, tn कितना? 199। यहाँ मैंने चीज़ नहीं पता,
जैसे डिफरेंस भी पता है, अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बता तो डिफरेंस भी आप बता दीजिएगा 2, लेकिन मेन चीज़ अटक जाएगा, आपको तो एन ही पता नहीं, एन कैसे पता करें। तो एल मालूम कर ले, सूत्र लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एन के जगह पे टी एन का मान रखेंगे 199, ए के जगह पे 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस के जगह पे 2, 101 पहले घटा दो, 98 आएगा, 98 ने इधर हो गया एन माइनस 1 गुने में 2 से रह काटो कई बार में, तो एन बराबर सीधे बोलो किधर आके 50, एन इक्वल टू कितना हो गया 50। अब एन बराबर निकल के वे किया और हमको सब जोड़ना है, यानी कि एस एन के फार्मूला 2 गो होता है। अभी तक जो लिख रहे थे वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ई वाला फार्मूला बैठा, ए प्लस टी एन बटा 2 गुने एन। कोई पूछेगा यही वाला काहे बैठा दिए, क्योंकि इसमें ए मालूम है, टी एन भी मालूम है, एन पता चलिए, एन के बिना तो खैर बनाना असंभव है। तो नीचे लिखे दिखाई देगा ए माने कितना, कट जाएगा, हटाओ कट जाएगा, इधर इतना जगह काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अगर एस हमसे पूछ रहा है पैमा 50, तो बोलो ए माने कितना, और लास्ट पद बताइए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, गुना कैसे करना है। चलो भाई 50 से गुना कर दिए, बोलो ये दोनों को जोड़ें तो कितना आया 300, अब बटा में गुने में देखो 2 से इसी को काटो कई बार में 150, और फिर गुना करो तो 15 पचे 75 और डबल 0, यही आंसर हो जाएगा 7500। छापना तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं उधर वाला मिटाते हैं, या लिखो पहले क्वेश्चन ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा है, गलत नहीं बोलेंगे, इसमें कन्फ्यूजन है। सभी संख्या में तो फिर माइनस वाला भी आ जाएगा, तो लिखना चाहिए था कि 3 अंकों के सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन में सही ये मतलब ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं बोलेंगे हम, मतलब जो ज़्यादा समझदार रहता है, जो तेज बनता है, वो कहेगा सर धनात्मक कि ऋणात्मक, तो ऐसे तो हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे तो हम भी कहेंगे कि सभी संख्या है तो धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा, ऐसे तो हम भी थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या बोले उसको, लेकिन आंसर जो आएगा ना वो धनात्मक पे आएगा। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है, ऐसा लिखल है। 6 नंबर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 अंकों के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से, अब सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, सिर्फ इतना लिख दिया है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो ऐसे में तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएगा, तो आंसर तो दोनों मिला कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं आंसर में क्या आएगा। हम जहाँ तक बता रहे हैं अभी तक, हम तो इस टाइप के क्वेश्चन में धनात्मक वाला आंसर देखते हैं कि वो सिर्फ धनात्मक मान के आंसर बता देता है। क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा समझदार होता है वो अपने आप से सोच लेगा कि कौन से संख्या। तो 3 अंकों की वे सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से, तो 3 अंकों की संख्या शुरू तो हो गया 100 से, स्टार्ट तो हो गया और लास्ट जाएगा 999 तक, लेकिन ना तो 100 ना ही 999, क्या ना तो 100 7 से कटता है और ना ही 999 7 से कटता है, तो 100 तो खैर नहीं लिखेंगे, स्टार्ट होगा 105 और अब 7 7 जोड़ते जाना 7 7 जोड़ते जाना 119, 7 7 खाली जोड़ते जाना 126, बस 7 7 जोड़ते जाना।
वैसे ही लास्ट में 999, ये भी मालूम है कि 999 7 से नहीं कटेगा, एकदम गारंटी है कि नहीं कटेगा। तो अब 999 7 से नहीं कटेगा तो 998 कटेगा, बताओ तो तुम। इसको भोर हो जाएगा भागा देने में, हम बताते हैं कैसे चेक करना है। देखो 900 कितना बोले 99 ने, कैसे 7 से ने, 7 एकम 7, घट के कितना आ गया 2 9, 7 चके 28, घट के कितना आ गया 9, 7 दूनी 14। इसमें ज़्यादा कितना लगा 5 ज़्यादा ने हैं, 5 ज़्यादा ने हैं, 5 ज़्यादा ने हैं, 5 ज़्यादा ने हैं, इसमें 5 ज़्यादा ने हैं, 5 ज़्यादा न था। 999 जो है उस 7 से नहीं कट रहा, काहे नहीं कट रहा, क्योंकि उसमें 5 शेषफल, अगर 5 हटा दो और 994 उसमें 7 से भागा दो, 2 भागा, लगे 2-4 घंटा लेकिन भागा दो। बताओ तो कि 994 में 7 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं। आज भागे तू दे दो, बता तो हम कल ले देंगे हिसाब, तू आज भागा दो, खाली भागा दो। कटा कई बार में 100 कट जाता है ना, हाँ 999 नहीं कट रहा था, 142 देखो यहाँ लिखे थे 142 है लिखल, लेकिन शेषफल कितना बच गया 5, तो ये 5 बच गया, 5 हटा दिए। छोड़ो अब बताइए ए बराबर कितना, डिफरेंस बोलो। और सबसे लास्ट अगर देखा जाए टी एन कितना 900, फिर वही मेन प्रॉब्लम कि एन ही तो नहीं मालूम है। मेन दिक्कत वही है कि एन ही तो नहीं पता है। अब उसके लिए सूत्र बोलो, टी एन बराबर फॉर्मूला बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ कि टी एन के जगह पे क्या बैठा है, टी एन मतलब 994, ए बराबर बोलो 105 प्लस एन नहीं पता, डिफरेंस बोलो 7, पहले 105 घटाओ 800 बराबर n माइनस 1 गुने 7 से रह काटो, 127। तो n बराबर सीधे सीधे अगर बोले तो 128 बना। अभी पूरा हिसाब नहीं, अभी तो सिर्फ n निकला और हम चाहते हैं कि सब जुड़ जाए, हम चाहते हैं सब जोड़ दें। तो एन के फार्मूला हर बार क्या लिखना, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। एन के फार्मूला एक होता है ए प्लस टी एन बटा 2 और गुने में एन, ऐसा सूत्र होता है। तो वैसे तो डायरेक्ट बोलो ना कि एस 128, एन माने वही है। तो बताइए कि ए कितना लिखें, 105, अंतिम पद क्या बैठावे, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा, गुना कैसे करें, गुना 128। देखो ऐसे तो 2 से ही वाला कट जाना चाहिए, कई बार में 64, 105 और 994 जोड़ो, दस 199 गुना। अभी दोनों गुना करना आपका काम है। गुना आता है तो गुना कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुना आता है, कहीं गलती नहीं की है रे, गुना करके बोलो तो कितना आंसर आता है, गुना करो और गुना करके बताओ कितना आंसर आएगा। उसमें गुना हो जाए, करो। कितना आया, एक बार आंसर चेक कीजिए। कितने, मतलब आंसर देख के नहीं बोलना, गुना करके कितना आया,
देखो भले ही तो मोबाइल से गुना करो, लेकिन गुना करके एक बार आंसर मिला लो, ठीक है। उतने ने ठीक है, तो बन गया। ये कैमा नंबर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर था 6ठा। बाकी 7वां नंबर के लिए अब हम बताएंगे कल, आज यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 7 अब कल बताएंगे। 7 में ये दिला होगा कि 2 से कटे या तो 5 से कटे। हाँ 2 या 5 से, मतलब या तो 2 से कटे या तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कुछ ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से कट जाता है, तो वो बाद में घटाना पड़ता है। फिलहाल आज यहीं तक।